ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्वाभा मतीव सुंदर तनो शार्दूल चरमांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी समकली कल्मसौघ शमना कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पं शंकरम्। हिमगिरि के तंग श्रृंग पर फैली हिमालय आसनासीन पद्मासन ली जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुर सरिधारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फुम 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 फंकर हो जल सर्पों की माला चंचलाओ चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता डम 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 कटमुख सन्मुख नंदी पाए बोल रहे हो बम 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 पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय सुधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखहर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प बंदत विष्ठर मदन धानकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हार हार हार। आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों ये घिर आए घनघोर घटाएं दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं श्रुत सेतु आज क्यों छिन्न हो रहे तथक उठी अगणित ज्वालाएं शांति दूत जनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों चढ़ जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर सोम चक्र के अंतिम वृत्त तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मानंद में पहुंचकर कुंडलनी का प्रवाह चक्र डार पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी। अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ाहट होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। गगन मंडल में चलामान विमानों की श्रृंखला वृंदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत स्फुटित होने वाले ब्राह्मण बटुओं के पावन शामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये पीर पे सुनी वसुंधरा किस विजेता का शोगान कर रही है। कौने घोर कठोर यह किन्हों शब्द कराल भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल छौगी भानु के बाजी बर भाग चले तुझ गेल
सुविध सिंधु सरिता धरा डगमगात है शैल, ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण शब्द हुआ कैसा? छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस वन की सुंदर ये लताएं ममूर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती, नहीं जाने पर शंकर प्रलिंगर उदासीन दिखलाती भगवान दिगंबर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है? जिस परशुराम ने हम ब्रह्मा प्रज्ञानामय महात्मा तत्वमसि ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? आज बारंबार श्रवण रंधों में ये कौन संदेश दे रहा है? भार्गवराम सावधान, भार्गवराम सावधान। कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार, हुआ जगती तल पर संघर्ष और नहीं मिट पाया अभी अमरस, हो गए ये मदमाते मानो पी कर दानवता आसो, हृदय मेरा क्यों रहा पुकार, अब धार लो कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार, ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा, हिमालय हिमालय और दधी क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज उठ रहा, विस्मयकारी रोष बज रहे प्रलयंकारी घोष, तीन गज सिंह मृगों का झुंड आज क्यों सहमा जाता है, कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार। जब व्योम की ओर देखता हूं तो आज अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर रथ की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। माद तुंग श्रृंग से लेकर के कन्याकुमारी तक और धर्मस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिला तक भयंकर उत्पात दिखाई पड़ रहा है। मचल रही क्यों हाथ भुजाएं कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे, ये रण तांडव दिखलाने को, आंदोलित होता क्यों मन मानस हो मंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारा चरण धरा पर चलूं धरा धसकाने को, समरंध में अधिक रूप से गूंज उठा के और भीषण या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा, करने को नहीं कहने पर डगमग 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 करता चला धरातल, अब करने मसन रसातल, बरस रहे अंगार में उनसे छाए विप्लव के बादल, धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बढ़वाना, मसलने चला हाथ से आज स्थल तैयार हुए हो, युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है। एक बार योगा चित्त वृत्ति निरुता के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, जो होने वाला हो गया। नैम शरण में निवास करने वाली महर्षि दधीच अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। तोड़ा है पिनाक यदि पापी पाखंडी ने ताबाज काट कर मार कर गिरा दो, यम पर पहुंचा दो, वाको धन तोड़ने को मदद दिखाऊंगा। यदि न करूं तो आज शब्द है दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्याग वीर परशुराम नाम कहूंगा। आश्रम में रहने वाले ऋषिमुनियों, आश्रम की रक्षा करना मैं पुंडरीक क्षेत्र के रहूत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव धनु भंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। और जैसे ही भार्गव जी का आगमन हुआ तो देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। चूंकि इनका वेश ऐसा है कि देखकर सभी भयभीत हो गए। गौर शरीर भूति भाल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड
विराजा शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋषि बस कछु को अरुण हुई आवा। और इनके शरीर की बनावट है वृषभ कंध उर्बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला। शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप धर्मुनि तनु जनु वीर रस आए जहां सब भू। और जैसे ही आगमन हुआ तो देखत भृगुपति वेश कराला उठे शकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। आइए राजा साहब प्रणाम करिए, दंड प्रणामा। मुनि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। मुनि के चरणों को प्रणाम, ऋषिवर के चरणों को प्रणाम। ऋषिवर के चरणों की रज को प्रणाम, रज से घुटवनी को करत प्रणाम। घुटवनों से पीड़िनी को प्रणाम, पीड़ी से टाकन का प्रणाम, टाकन से जांघन का प्रणाम, जांघनों से तोंदी को प्रणाम, तोंदी की लोंदी को प्रणाम। ऋषिवर के छाती को प्रणाम, ऋषिवर के ट्वाटा को प्रणाम, ऋषिवर के दाढ़ी को प्रणाम, ऋषिवर के दांतन का प्रणाम, ऋषिवर के नकुआ का प्रणाम, ऋषिवर की भौहन का प्रणाम, ऋषिवर की जटाओं को प्रणाम, ऋषिवर के जटाओं पे लटकना चाहता हूँ। ऋषिवर के जटाओं को पकड़कर पटकना चाहता हूँ। ऋषिवर की जटाओं में लटकना चाहता हूँ। ऋषिवर आशीर्वाद दे दो सटकना चाहता हूँ। फिर मैं कब्रों में मटकना चाहता हूँ। पहले तो सर्वांग प्रणाम किया गया और बाद में लटकना झटकना मटकना ये सब चालू। देखिए, हम अध्यात्म बातों का चिंतन कर रहे हैं। समस्त अंगों के देवता होते हैं व्यास जी। विषय कर्ण सुर जीव समेता असकल एक ते एक सचेता। विषय, इंद्रियां और देवता, ये तीन। विषयों को प्रकाश मिलता है इंद्रियों से, इंद्रियों को प्रकाश मिलता है देवताओं से। तो सब एक के प्रकाश से
ये प्रकाशित रहते हैं। समस्त अंगों के देवता होते हैं, पैरों के देवता भगवान विष्णु हैं, और इसलिए पैरों में प्रणाम प्रस्तुत किया जाता है। जय हो। राजा हो, हाँ राजा हूँ। किस देश के राजा हो? मैं मक्स देश का राजा हूँ, मक्स देश का। हमें याद आया, मत्स्य देश में तो बहुत पहले राजा हुए थे जिनका नाम था वज्रदंड। ओ क्या उन्हीं के परिवार के हो? परिवार नहीं, वो सगे मेरे जो है बाबा है, बाबा बाबा सगे बाबा है। अच्छा, सगे बाबा थे तुम्हारे वो? हाँ, तो उनका नाम था वज्रदंड। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम है मृत्युदंड। मृत्युदंड। ठीक, मृत्युदंड। तो फिर अब आज तुमको हम मृत्युदंड दे रहे हैं, आए? क्योंकि मृत्युदंड नाम भी है तुम्हारा, तब आज तुमको हम मृत्युदंड दे रहे यो का हैं। है? इसलिए कि जिसे तू अपना सगा बाबा बता रहा है, हाँ। वो राजा बड़ा अधर्मी था, अन्यायी था, पापी था, और हमने प्रतिज्ञा किया था कि हम तुम्हारे वंश का नाश कर देंगे। जो भी हमें जहाँ मिलता रहा उसको हम मारते रहे। भूल से तुम बच गए हो तो बात तुमको निपटाए दे रहे हैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सगा बाप थोड़ी है वो, सगा बाबा थोड़ी है वो। ये कैसे? सगा बाबा ये बाबा कैसे कहा तुमने? अरे वो मोरी दाई का जबरदस्ती राखे रहा तो क्या करो। हाँ, मूर्ख कहीं का। सगो थोड़ी है। जब मरने का समय आ गया तो बहानाबाजी बनाने लगा। यहाँ क्यों आया है? यहाँ पर मैं जो है, चलिए, कम से कम जो पूर्व काल में यवनों के द्वारा सनातन धर्म में आघात किया गया था, तो उस आघात का प्रतिशोध कम से कम तुम्हारे द्वारा कुछ ना कुछ लिया गया, कि उनकी संस्कृति में कम से कम आघात किया तुमने, और अपना पानी ग्रहण संस्कार तुमने यवनों के यहाँ करके और उसे अपने धर्म में परिवर्तित किया। तो ये कम से कम सनातन का बहुत बड़ा पताका तुमने फहरा दिया है कि कुछ ना कुछ तो प्रतिशोध फिर लिया गया वर्तमान में। और पूर्व काल में तो उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया था। तो इसी तरह लगे रहना। हाँ, इसी तरह लगे रहना। मैं बिल्कुल लगा हूं, आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा आबादी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अच्छा, हाँ, जनसंख्या जो है बढ़ाओ। लेकिन नियम जो है नहीं नहीं नहीं, वो नियम तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ ठीक है, तो निहा तो जब नियम लेकिन तो राजा को वीर होना चाहिए, शूर होना चाहिए। आज तक भी युद्ध में भाग लिया है तूने? लिया है महाराज। युद्ध में किसी वीर के अंग प्रत्यंग काटा कभी तूने? काटा है महाराज। क्या किया? मैंने सब जो है पैर काट दिए महाराज, पैर अपंग कर दिया जीवन भर के लिए। अपंग कर दिया। इससे अच्छा तो ये होता तो उसका मस्तक काट लेता। कैसे काट लेता महाराज, जो पहले से कटे पड़े था। क्या यानी मुर्दे मारता है? मुर्दे मारकर वीर बना है? तो का जिंदन का मरी हम बकला ना उधेल दई मोर। हाँ, सदैव प्रजा के हित में रहना। सोचिए नृपत जो नीत न जाना, और जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, और कपटी मित्र सूल समचारी। अगर सेवक मूर्ख हो, राजा कृपण हो, और नारी उल्टा हो, और मित्र कपटी हो, तो ये चारों सूल के समान होते हैं। तो थोड़ा उदारता दिखाते रहना। जब हमारे जैसे संत महात्मा मिले तो कुछ ना कुछ जो है बे करना। हाँ हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, सूखे में नहीं। अब फुटकर निहाने दे देती हूँ। हाँ तो ठीक है, आशीर्वाद। फूट कर की क्या जरूरत है? फूट कर हम फूट नहीं डालना हाँ चाहते, ठीक है। एक में रहेंगे। आशीर्वाद दें। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल कामना है तुम्हारे जीवन के लिए। आयुष्मान बहुत चिरंजीव हो। अरे बाप रे, क्या हुआ? या आशीर्वाद कौन सूट की ले से? पितु समेत तो कही कही निज नामा, लगे कर सब दंड प्रणाम, दंड प्रणाम तेरी अनुपम शरीर की कांति आज शोभा क्यों नहीं दिखाती है। गौरांगो देह में लगा हुआ
में मृग चाल सुहाती है। क्या अनोखा लगा त्रिपुंड, सारंग भी शोभा पाता है। मुनिनाथो कृपा करिए मुझ पर, ये दास शरण में आता है। राज भारती मम नाम है, बसति रति वाशुग्राम। गुरु पितु श्री केशव भारती जी मेरे, सोई मुनि को करते प्रणाम। बहुत सुंदर, हृदय ग्रंथ को भेदने वाली, जन जन को आह्लादित करने वाली, रोमांच प्रलवित करने वाली तुम्हारी वाणी सुनकर के हृदय गदगद हो गया। संत का जीवन अपने लिए नहीं होता, दूसरे के लिए होता है। संत बिटब सरिता गिरधरणी, परहित हेतु सबन के करनी। जब सांसारिक लोग किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसका उपभोग वो स्वयं करते हैं, लेकिन संत महात्मा जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसका उपभोग स्वयं नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं। वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। अब आप तो बहुत समय से मिलते रहते हैं और सदैव परमात्मा के चरणों में आपका मन लगा रहता है। परमात्मा सदैव आपकी रक्षा करें। संत का जीवन साधारण नहीं होता। संत अपने साथ साथ दूसरे को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो जन जन को इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर सदैव तुम्हारे द्वारा अग्रसर किया जाए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान है। जो भी लोग हैं चाहे जिस वर्ण से हो, कोई न कोई उनका गोत्र होता है। अब गोत्र जितने हैं सब संतों के नाम पर ही हैं। तो इसलिए संत महात्माओं की गौरव गरिमा सदैव उच्च शिखर की ओर शीघ्रगामी होती रहे। शुभाशीर्वाद है आपके लिए, मंगल कामना है। आपका तप इसी प्रकार आर्जित बना रहे, तप का प्रकाश फैले। शुभाशीर्वाद। जनक बहोरी आय सिरना हवा, जनक बहोरी आए सिरनावा। सर्वश्रेष्ठ विप्रवंश के सूर्य, सत्यवक्ता, शीलवान, सात्विक स्वभाव के विशद खान, पंडित प्रकांड, प्रतापी, प्रतिभा संपन्न एवं कुशल कलाओं के कलित कोश तथा विस्तार विशेष के विशद विज्ञ, विज्ञता और विद्युता में बंदनी, त्रैलोक में पावन, पुलकित पुलकाय, प्रस्फुटित पूनम व्रतपूर्ण सुहावन, महामानवात्मा, मानुषी के महामहिम एवं मान्यता प्राप्त नीति के निर्धायक एवं प्रभु आशुतोष, अमोघ, अपराजित, अघहर के अद्वितीय अनुपम आराधक शंकर किंकर कल्याण करो। सुषमा, सौरभ, सुमन, शांतिमय अभिनंदन स्वीकार करो, अभिनंदन स्वीकार करो, अभिनंदन स्वीकार करो। ये दिन आज को धन्य महापुण्य राज, कृपालुता कीनी सुभयायन की। ये रसना यही भांति पठान करे, चित चौगुन चारु सुकायन की। तपतेज मई, ये तपतेज मई प्रभु सतदेव, ये सुहावन है जग पावन की। यहाँ मिथिला की भूमि पवित्र भई, जब डाले दई
रजपायन की जब डाल दई रजपायन की। जन जन के जीवन में जगमगाती ज्योत को जला करके जागृत करने वाले जीवन मुक्त जनक, तुम्हारा जीवन इस धराधाम में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जे विरंच निर्लेप उपाय पदुम पत्र जी में जगजल जाए। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से। ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। जहां पर रुद्र गीता, अवधूत गीता, दत्तात्रेय